चलो, तो अब ये क्लासेस जो आ रही हैं दिवाली क्लासेस के बाद, मुझे लगता है कि चैप्टर 10 तक हो चुका है। चैप्टर 11 जो है अब वो विंटर क्लासेस में काउंट होंगी, विंटर क्लासेस। ठीक है, ठंडी का टाइम आ चुका है और चैप्टर 11 है ना। आज की डेट क्या है, किस डेट पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आज की डेट जो है 11/11/25। आज का टाइम, मंथ और डेट दोनों सेम, फिर कल 12/11। तो इस तरह से, और सीधा श्रीनगर गांव से प्रसारण है ना। तो विंटर क्लासेस, और विंटर क्लासेस में चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति का परिचय, अगर इंग्लिश में बोलना हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो मे भी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आते रहना चाहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। त्रिविमीय, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। 10th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था 7, और 9th में शायद मैं भी 5 के आसपास, और आज पढ़ रहे हैं 11। तो थोड़ा सा रिलेशन में अगर दिखा दूं कि हम लोगों ने कुछ ऐसे 2 डायमेंशनल का रिव्यू लिया था, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन पॉइंट ओ। पिछले चैप्टर में भी कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, 9वें चैप्टर में और 10वें चैप्टर में तो करा ही है, तो मैं भी थोड़ा बहुत सब रिलेशन में है। बट डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन में ध्यान रखना होगा, और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं पिछले चैप्टर में कि हम लोग जो देखते थे वो 2D था, और 2D को प्लेन पे काउंट किया गया था। मे बी एक्स और वाई है, तो पॉइंट यहां पर है, उस पॉइंट की पोजीशंस क्या है। तो एक बार मैं ये याद दिला दूं कि अगर ये डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए तो वो एक्स की वैल्यू होगी, और ये डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो वाई की वैल्यू होगी। लेकिन इस बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी होगी वाई, एक्स अक्ष देखिए ना, एक्स अक्ष से डिस्टेंस है वाई, वाई की वैल्यू, और वाई अक्ष से दूरी है एक्स की वैल्यू। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किससे कहां की दूरी है। इस त्रिभुज ज्यामिति में आपको पोजीशंस बताने में बड़ा दिक्कत जाएगी, क्योंकि जब 2 डायमेंशनल था तो आपने ये बोला कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें रहेंगे, और यदि पहला नेगेटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू है ये, अगर पी कोई निर्देशांक है तो पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है। अगर पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो वो सेकंड पे आ जाता है कोऑर्डिनेट, दूसरे चतुर्थांश में या फर्स्ट चतुर्थांश। थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव रहते हैं। कैसे नेगेटिव पता चला दोनों हो गए, क्योंकि ये वाली वैल्यू एक्स के लिए माइनस की, और ये वाली वैल्यू वाई के लिए माइनस की। इस वाले में एक्स प्लस का रहता है और वाई माइनस का रहता है यहाँ। तो ये तो हो गई थोड़ा सा पुरानी चर्चा है। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाना चाहूं, इसकी मदद से मैं आप लोगों को मे बी की फील करा सकूंगा कि आप किस तरह से इसे त्रिविमीय ज्यामिति को समझेंगे। इसमें कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग सीख पाएंगे, अच्छे सीख पाएंगे। तो मे बी अगर आप लोग रिलेट कर सके, इमेजिनेशन बना सके, इस डायग्राम में ना इमेजिनेशन बहुत काम आएगा। जैसे मैंने बोला हवा में बिंदु है, आपको मानना पड़ेगा हवा में एक बिंदु है। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन को कुछ काउंट करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक बल्ब के कॉन्सेप्ट का कुछ है, तो उसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे कोई बल्ब मान लो फ्रीली मान लेते हैं, फ्रीली लटका हुआ है, फ्रीली लटका हुआ है,
जला दिया, जला दिया, फ्रीली लटका था, जला दिया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई हवा में है, अगर कोई हवा में है तो डायरेक्शंस देखिए आप। अगर मैं इसे x कह दूं, सेंटर से लेते, अगर इसे मैं y कह दूं और अगर इसे मैं z कह दूं, एक्सिस बनाते हैं, तो ये तीन डायरेक्शन, तीन दिशाओं से मतलब परपेंडिकुलर है ईच। अभी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कॉन्सेप्ट तीन मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया y, ठीक है, और ये हो गया z, ठीक है, और ये सामने हो गया x। सर ये डायरेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं कि तीनों दिशाओं से जो तीन डायमेंशनल्स हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। तो ये गुरुत्व, मान लो कि यहां पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये जमीन हो गई, तो उस तीन दिशाओं से, तीन एक्सिस से वो आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। हो सकता है मैं भी दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे, ये दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज वाई, दिस इज एक्स, सामने परपेंडिकुलर, और ये है जेड। तो ये कंडीशंस जो है, आपने कभी कभी डायग्राम देखा होगा, ऐसे बने रहते हैं, ऐसे 3D मॉडल। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डायरेक्शन ऐसी नहीं है, ये डायरेक्शन है ऐसी। अब हवा में तो बना नहीं सकते हैं, तो उसे बनाना पड़ता है ऐसे। क्लियर ना? एक्स, वाई और जेड। आप दिमाग में सेट कर लो, दिस इज एक वाई फाइनल, एक्स और जेड परपेंडिकुलर, ऐसा। अगर दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब जो जो लड़के पहले से ऑलरेडी पढ़ बैठे हैं मेरे से, तो उन्हें 3D का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि क्षेत्र मिति 10th में मैंने बताई होगी। परपेंडिकुलर एक्स, परपेंडिकुलर वाई और परपेंडिकुलर जेड, ईच पॉइंट, दिस वन ओ, ओ इज द ओरिजिन। जहां पे इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्सिस, जहां पे तीनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0 0। अब 3 क्यों लिखा गया है? त्रिविमीय में है और इसमें एक्स, वाई और जेड की पोजीशन ऐसी रहती है, मूल बिंदु पर है, इसलिए तीनों 0 है। क्लियर ना? ये सब आएगा आगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल में लाते लाते मैं आप लोगों के माइंड में सेट करवा दूंगा, सब आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब भी अंतरिक्ष में, हवा में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो वह त्रिविमीय दिशा में होता है, त्रिविमीय कंडीशंस में होता है, और उस पर 3 एक्सिस का एप्लीकेशन लगता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी फ्रीली है तो वह 3 एक्सिस पे काम करता है। इनमें कुछ परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि बल्ब ए, तो इसके इसके इस बल्ब का नाम हो गया ए, एक कमरे पर लटक रहा है, तब तब कमरे की परस्पर लंब दीवारों तथा उस क्षैतिज का क्षैतिज का फर्श क्षैतिज का फर्श 3 परस्पर प्रतिच्छेद करने वाले
तल हैं, तल है। ये हो गया इसकी पोजीशंस के बारे में। हमने एक्स वाई जेड की तीन क्षैतिज जो फर्श है उनको बता दिया कि वो प्रतिच्छेद करती है। तो इन्हें इसकी डायरेक्शंस जो है उन पर क्या क्या होगा वो सारी चीजें देखते हैं। ये लिख गया है, लिख गया है, वीडियो रोकिए और लिख डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, परस्पर प्रतिच्छेद तलों से लंब दूरियों को, तलों से लंब दूरियों को व्यक्त करने वाली तीन तीन संख्याएं, भाई तीन तीन डायरेक्शन, तीन तीन एक्सिस हो गए इसमें, तो तीन संख्याएं आएंगी। तीन संख्याएं उस बिंदु के तीन निर्देशांक तलों के सापेक्ष, तलों के सापेक्ष निर्देशांक कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। अब कोई पूछ ले अगर कि निर्देशांक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं परस्पर प्रतिच्छेद तलों से, देखो परस्पर प्रतिच्छेद तलों से लंब दूरियों को व्यक्त करने वाली तीन संख्याएं। अब लंबवत दूरी आपस में परपेंडिकुलर होगी, देखेंगे उसकी पोजीशन अभी प्रैक्टिकल करेंगे जब। उस बिंदु के तीन निर्देशांक तलों के सापेक्ष निर्देशांक कहलाते हैं। ये हो गया निर्देशांक के बारे में। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, निर्देशांक तक आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया। भाई नहीं लिखता है, नहीं लिख जाता है, वीडियो रोकिए और सीखिए। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्पेस, स्पेस, स्पेस। स्पेस में, इसको ब्रैकेट में लिख दो, स्पेस में स्थित, स्थित एक बिंदु, एक बिंदु के तीन निर्देशांक होते हैं। भाई तीन एक्सिस है तो तीन वैल्यू है, तीन निर्देशांक होते हैं। देखिए तो निर्देशांक तक आ गए। अब निर्देशांक से निर्देशांक तल पर चलते हैं, ठीक है, ये लिख गया होगा, निर्देशांक तल पर चलते हैं। अब ये डायग्राम बना हुआ है, इसकी जगह पे एक नया डायग्राम लाना है, तो इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक और निर्देशांक तल, निर्देशांक तल समझिए। अब जैसे डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो डायग्राम अगर आप समझ पाएंगे तो मैं भी कि आप जल्दी से, इमेजिनेशन आपकी ठीक ठाक रहेगी। तल समझाने हैं मुझे, तो एक डायग्राम तो सीधा बन जाता है सामने से, ठीक है। दूसरा
में भी ऐसे, ये हो गया। अब तीसरे की पोजीशन आपको समझनी होगी। तीसरे की पोजीशन, अब जब ये सामने जो तल है ये सामने है तो ये बैक जा रहा है, तो बैक जो होता है वो डॉटेड है। बैक जो है वो डॉटेड, इसका मतलब अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहां से जो लाइन गई है, जैसे अगर मैं इसे दिखाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से कुछ है। तो ये अगर ये वाला जो प्लेन है ये सामने अगर है हमारे, ये वाला प्लेन ये पोजीशन है जिसको मैं पकड़ रखा हूं, तो यहां से इस तरह की अगर कुछ टिल्ट करके देखे, थोड़ा सा घुमा ले सामने को ऐसे, तो आपको लग रहा है कि ये वाला प्लेन यहाँ ऊपर तो दिख रहा है लेकिन यहां से ये वाले से यहां नहीं आगे दिख रहा है। देखो अगर तुम लोग भी देखना चाहोगे, यहां से नहीं दिख रहा है, तो वही डॉटेड लाइन ये कर दी गई और यहां ज्वाइंट तक आएगा। सामने वाला तो पूरा दिख रहा है, तो सामने वाला पूरा दिख रहा है इस तरह से। एक प्लेन और बनना है, उसी प्लेन की पोजीशन हमें दिमाग में सेट होनी चाहिए। वो प्लेन अगर आपके बुक में बना हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो बुक में बड़े अच्छे से देख सकते हैं, बुक में बना हुआ है। बुक में बना हुआ है और मैं निकालता हूं एक्स एक्सिस को यहां से। ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये जेड है और ये जेड डैश है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जब ये यहां से जाएगा तो इसको यहां कटना चाहिए। हाँ, गड़बड़ कुछ ये हो रहा है कि इसको अभी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग देख के बुक से देख के बना लेना, मैं तो समझाने के हिसाब से अच्छे से सेट कर रहा हूं कि ये सेट हो जाए। अब देखते हैं कहां तक वो जाता है वो पॉइंट। ऐसे जाएगा यहां से और बाहर निकलेगा, है ना? ऐसा कुछ बनेगा और ये जो लाइन यहां से गई है ये इसको टर्मिनेट करेगी।
अब सही भी पथ दिख रहा है कि ये यहां से होकर के जाएगा ऐसा। ये x हो जाएगा और ये x डैश होगा, ये O हो गया। है ना। और ये वाला तो सामने बस का पूरा दिखेगा, तो ये भी डॉटेड हो जाएगा। ये भी वो पूरा डैश है, वहां साइड में दिखेगा पूरा। बाकी चीजें आप लोग अपने दिमाग उसमें देखिएगा, अपनी कॉपी में। और ये एक्स एक्सिस नहीं दिखेगी उधर पीछे की, तो ये डॉटेड हो गई। और क्या नहीं दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाला यहां से डॉटेड दिख रहा है, तो यहां से डॉटेड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब लगभग चीजें क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल। तो तीसरा प्लेन आया है जो, वो यहां से है, ये तीसरा प्लेन है। तो ये वाला जो प्लेन है वो जेड का हो गया, ये वाला जो प्लेन है ये इस वाई का हो गया, और ये वाला जो प्लेन है ये हो गया एक्स का। इसलिए मैंने उसको नीले से बनाया है कि आप लोग उसके सभी के प्लेन पहचानने भी बहुत जरूरी है। इसी से हम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से किसकी पोजीशन क्या होने वाली है। अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उल्टा सीधा डायग्राम बना है, कोई बात नहीं, मैं इसे ब्लैक ब्लैक करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसे डार्क कर रहा हूं मैं, ये इसे डार्क कर रहा हूं, आप इसको ठीक से देखते चलिए। ये और एक डार्क ये कर रहा हूं, ये हो गया है y के लिए। अभी दो दिख रहे हैं, क्या है, हमें तीनों को परपेंडिकुलर करने हैं। तो देखिए, ये हो गया, हम अब तीनों हम लोग त्रिविमी में चल रहे हैं। ये जो दो पोजीशन ऊपर से आपको दिख रही है, इसमें है, सही बात है, ऐसे ऐसे घुमा दिया गया है, तो टॉप से देखेंगे अगर हम, तो इसमें ऐसा ही प्लस ऊपर से दिखेगा जो आपके सामने है। ठीक है, इस पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर कोई प्लेन इस तरह से आकर के परपेंडिकुलर करेगा, तो थोड़ा और पतला कागज ले लेते हैं। मेरी कक्षा 9 की कॉपी है, कोई बात नहीं। ये अगर इसको यहां से इंजेक्ट कर दिया जाए, यहां से काट दिया जाए, और कहां तक, यहां तक काट दिया जाए, और इस कॉपी को बीच से घुसेड़ दिया जाए, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि ये इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर यहां पर दिखने लगेगी, एक्स प्लेन से भी और वाई प्लेन, जेड प्लेन से भी। कौन सी, एक्स वाली। एक्स वाली को ये इंजेक्ट, एक्स्ट्रा है ना, अलग से दिख रही भाई, दो तो सीधा है, जेड वाली परपेंडिकुलर और ये वाई वाली हो गई, ऐसा देखेंगे ये पोजीशन। लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलर यहां से करना है, तो आपको समझ में आ रहा है, ये कॉपी अगर यहां भी घुसा निकल के आ गई है, इधर भी दिखने लगी है, इधर भी दिखने लगी है, इसका मतलब अगर अब मैं इसमें चिन्ह बना देता हूं कि वो इंजेक्ट हो गई है, तो वो यहां से आ गई है इधर ऐसे। अब तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये अपने इसमें मार्किंग कर दी, और इस तरह से ये कॉपी चारों में इंजेक्ट होकर के यहां अपने अपनी एक प्लेस वैल्यू बना ली है। इसका मतलब अब आप इस लाइन को ना एक प्लेन मानेंगे, ये प्लेन इधर से भी, प्लेन इधर से भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ऐसे करके देखा जाए, तो यहां से एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे लॉक कर देगा, तो चार यहां दिख रहे हैं और चार इधर दिख रहे हैं।
तो अगर इस तरह कोई सामने से ले ले तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो प्लेन है वो y का है, ये वाला जो प्लेन है वो x का है, और ये वाला जो प्लेन है, सॉरी, ये वाला z का है, ये z का है, ये y का है, और ये वाला जो प्लेन है ये x का है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 ये तो जब भी बातें हुआ करेंगी आपको ध्यान में रखने होंगे कि हमारे यहां से ऊपर के 4 है और यहां नीचे के 4 है, मतलब ओ यहां है, ओ यहां है। क्लियर ना? ठीक, समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आप इसके अष्टांश में जब जाएंगे ना, अष्टांश में बहुत दिक्कत जाएगी। तो अष्टांश के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर टॉप से जो प्लस दिख रहा है वो ये है इस तरह से। तो ये वाले जो ये वाली जो ये जो प्लेन है हमारा जेड का है और ये वाला प्लेन वाई का है, और जो इंजेक्ट हुआ है, ये जो लाइनें खींची हुई है ये वाई की है, एक्स की है, तो एक्स वाला ब्लू से बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको ब्लू से मार्किंग की हुई है। ठीक बात है। और आपको समझने पड़ेंगे कि इसमें अष्टांश बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? यहां देखिए एक डायरेक्शन ये चल रही है, तो जिसको थोड़ा बहुत याद हो यहां का कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, अगर ये जिसको पता है तो अगर इस तरह मैं थोड़ा सा घुमा दूं जैसे अभी है, अभी ये तो आप सामने से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो समझ में आना चाहिए कि इस वाले यहां जो 3 डायरेक्शन है, इस वाले में ये वाला सिर्फ ये लाइन और ये लाइन, इस वाले को फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकंड बोलेंगे, इसे थर्ड बोलेंगे, इसे फोर्थ बोलेंगे। ये हो गए ऊपर के, यहां से लेकर के पोजीशंस ऊपर की। अभी नीचे की बात नहीं, अगर जैसे ये कर दूं ना तो देखो ना, 4 ऊपर, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, यहां से 4 नीचे, यहां से 4 ऊपर। ठीक बात है। समझना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे तो मेरे हिसाब से आप सीख जाएंगे। लिखाता हूं आगे। बाकी याद करा दूंगा, रटा दूंगा, एक एक वैल्यू आप सीख लेंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। इन्हें हम समकोणिक निर्देशांक, इन्हें समकोणिक, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अभी बता दिया हूं, निर्देशांक निकाय, निकाय सारांश में इसके बारे में भी कुछ लिखा है, पहला ही पॉइंट है समकोणिक निकाय के बारे में। निकाय कहते हैं, जाकर पलटा के देख भी लो, है ना। ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, इन्हें समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई इधर वाला तल हो गया, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये वाला तल हो गया, जेड ओ एक्स, जेड जेड ओ और एक्स ये वाला परपेंडिकुलर तल हो गया। एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स तलों को क्रमशः क्रमशः अब एक्स ओ वाई को एक्स वाई तल, एक्स वाई तल, वाई ओ जेड को वाई जेड तल, तथा जेड ओ एक्स को क्या बोलेंगे? जेड एक्स तल कहते हैं, कहते हैं। इन्हें इन तीनों तलों
यहां दिख नहीं रहा होगा, इसे लिख लीजिए, लिख गया होगा ना, ये तो लिख ही गया होगा। इन तीनों तलों को निर्देशांक तल कहते हैं। तो निर्देशांक तल है ना। और ये तीन तीन अक्ष से तीन निर्देशांक तल हो गए। अब तीन निर्देशांक तल करते क्या है ये देखिए, क्योंकि जैसे पॉजिटिव वाले हैं ऐसे निगेटिव वाले भी है ना, अभी डैश वाले भी तो होंगे। हाँ, डैश वाले भी होंगे, तो ध्यान पता होना चाहिए। तीन निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं जिन्हें अष्टांश कहते हैं। अष्टांश कहते हैं, और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अष्टांश समझना। भाई 2D था, 2 डायमेंशनल था, x x डैश y y डैश, तो यहां पहला, यहां दूसरा, यहां तीसरा और यहां चौथा, तो ये होगा चतुर्थांश। और जब इसमें एक और डायरेक्शन आ जाती है जेड वाली, तो उसे बोल दिया जाता है अष्टांश। और हमारी बुक में इसका डायग्राम जब अष्टांश का बनता है, ये जेड डैश वाई डैश वाई, और ये बनता है एक्स डैश, इस तरह से। ठीक बात है। तो अष्टांश कहते हैं। मूल बिंदु निर्देशांक, और मूल बिंदु कहां होते हैं, जहां पर तीनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट। मूल बिंदु निर्देशांक ओ 0 0 0 0 0 0। ठीक बात है। तो ये हमने थोड़ा बहुत अष्टांश के बारे में बताया। अब कहां से, पहले हम लोग स्टार्ट किए कि निर्देशांक होते हैं, फिर स्टार्ट किए कि तल होते हैं, तल से हम लोग अष्टांश में आ गए, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। माइंड में सेटअप करते चलिए, किन किन टर्मिनोलॉजी का यूज होता है और उससे आगे के कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक। देखिए अब पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लीजिए थोड़ा। एक्स वाई, एक्स ये है जेड और ये है वाई। हमेशा कंडीशन समझ लीजिए, जब भी 3D की क्लास 10th, क्लास 11th है और चैप्टर 11 है। ओ, आज देखो क्या क्या हो रहा है। चैप्टर 11, क्लास 11, डेट 11 और महीना भी 11, 4 ठो 11 पढ़ रहे हैं। तो अगर O से X डायरेक्शन में दूरी देखी जाए तो पॉजिटिव, O से Y डायरेक्शन में दूरी देखी जाए वो भी पॉजिटिव, और O से Z डायरेक्शन में दूरी देखी जाए वो भी पॉजिटिव। नॉट मैं डैश की बात कर रहा हूं, मैं डैश की बात नहीं कर रहा हूं। ये Z डैश हो जाता है, ये दूरी निगेटिव में जाएगी। ये इस, अगर इसमें बात करेंगे ये भी दूरी निगेटिव में जाएगी।
ये दूरी नेगेटिव में जाएगी, जब डैश आएगा तो नेगेटिव जाएगी। तो बाकी आप लोग समझ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को अब ये स्टेबल रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हम जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, और ऐसी ही चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके ये चैप्टर में महारत हासिल होगी। अब वो छोटा चैप्टर है, वन शॉट खत्म, वन शॉट खत्म। मे बी मैं दो पार्ट में कर दूं, बाकी वन शॉट खत्म करना था, आज ही खत्म कर दूंगा मैं रिकॉर्ड भले 2 दिन में करूं अल्टरनेट, लेकिन वन शॉट खत्म कर दूंगा। देखिए, तो मैं यहां पर लिख दूं ओजेड, ओजेड दिशा में धनात्मक दूरियां, ओ वाई दिशा में धनात्मक दूरियां, और ओ एक्स दिशा में धनात्मक दूरियां, और इसके विपरीत हो जाएंगी ऋणात्मक दूरियां। अगर डैश में आ गया, यदि एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हैं तो ऋणात्मक दूरियां, दूरियां ऋणात्मक नहीं तो मतलब ऋणात्मक दिशा में चला जाएगा, तो माइनस का उसका कोऑर्डिनेट जो है, जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक होने लगेगा, है ना। उसका चिन्ह तो लिखना पड़ेगा ना हमें कि माइनस 2, 3 जो भी है, ऋणात्मक दूरियां। देखिए, अब चलते हैं, तो यहां से आप थोड़ा सा इमेजिनेट करिए, फील करिए, बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर ये कोई प्लेन है और इस तरह से प्लेन है, इस तरह से पूरा प्लेन है, देखिए अगर मैं आपको आभास कराने की कोशिश करूं तो दिख रहा है ना। देखो, आज इसमें कभी करता नहीं हूं, लेकिन मैंने समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। देखिए, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, इसे अगर एक्स मान लिया जाए, ये एक्स मान लिया जाए, समझ दिख रहा होगा ऐसे, तो यहां पर ओ पॉइंट ये टर्मिनेट कर रहा है, इधर एक्स निकल रही है और एक एक्स निकल रही, ये निकल रही है। ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो जेड है, और नीचे तरफ इधर जो जा रहा है जेड डैश है। क्लियर हो रहा है। और इसी से एक दूसरी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है, उसके लिए वाई जा रहा है। तो ये अगर धीरे धीरे पोजीशन से समझी जाए, अगर अच्छे से, जैसे अगर हमने ब्लू लिया था, जैसे हमने यहां पर वो दिया हुआ है, बहुत समझना बड़ा वो है, टिपिकल है कि इसको मैं किस पोजीशन पे रख दूं कि सारी चीजें तुम्हें दिखने लगे। तो मैं इस पोजीशन पे अगर रखने की कोशिश करता हूं, तो यहां से इधर का पार्ट और यहां से इधर का पार्ट सब अलग हो रहा है। तो इसको इस तरह से समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे कि इधर निकल जाएगा, ये आगे की तरफ आ रहा है, इधर निकल जाएगा एक्स, इधर निकल गया है वाई, और ऊपर निकल रहा है जेड, और यहां पे हो गया है हमारा ओ। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने सारी चीजें रखा दी, देख रहे हैं। तो ऊपर की ये 4 पोजीशंस और नीचे की 4 पोजीशंस, 8
चलिए, तो उसमें कुछ 38 मिनट के बाद ना वॉइस नहीं है 42 मिनट तक, उसकी दिक्कत ना लेना। उसमें मैंने सिर्फ ये समझाया है कि इसमें इस डायरेक्शन में ये y है, ये z है जो ये इस पोजीशन में दिखा रही है, और ये x है जो बाहर की तरफ आ रही है। बोथ आर ईच थर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत है। तो उसमें मैं ये बता रहा था कि जो अष्टांश बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो अगर इस प्लेन के इस जीरो से ऊपर की बात की ली जाए तो एक प्लेन यहाँ है, दूसरा प्लेन इसी तरह ऊपर, इधर और इधर, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर के, इस लाइन से नीचे के चार नहीं, ये नीचे के चार नहीं, ऊपर के, अपर साइड के चार अष्टांश ऊपर हैं और चार अष्टांश नीचे हैं। जब मैंने बोला था कि इंजेक्ट कर देंगे यहां से प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, तो उस पोजीशन को समझा रहा था, बस वही समझाया है मैंने, और लगभग वही डायग्राम बना भी हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे वॉइस की दिक्कत है तो 38 मिनट के बाद और 42 मिनट के बीच वॉइस नहीं है, बाकी टोटल वॉइस है। क्लियर ना? ठीक है, तो मैं इसमें ऋणात्मक दूरियों का और प्लेन धनात्मक दूरियों को मैंने बता दिया है। अब इसमें पोजीशंस देख लेते हैं कि जो अष्टांश हैं वो किस तरह से हैं। तो हमने बोला कि एक बिंदु पी लेना जिसके लिए हमें ये निगेटिव वाले नहीं चाहिए, इसे यहां से मैंने हटाया, और मैं ये बता रहा हूं कि एक बिंदु पी ले लिया है, एक बिंदु पी ले लिया। इसकी पोजीशंस, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये जैसे हम लोग पहले बनाते थे, और वो दी यहां बिंदु है तो इसकी दूरी यहां दूरी, और ये प्लेन पर नहीं है, ये जो पॉइंट है प्लेन पर नहीं है, पॉइंट प्लेन पर नहीं है, हवा में है। हवा में कैसे? जैसे मैं अगर समझा दूं आपको इसी वाले में कि ना तो वो इस प्लेन पर रखा है ना यहां रखा है, तो रखा कहां? हवा में है, फ्रीली लटक रहा है, और लटक रहा है तो उसकी दूरी जेड वाई प्लेन से भी कुछ है, उसकी दूरी वाई जेड और एक्स से भी कुछ दूर है, और उसकी दूरी एक्स और वाई से भी कुछ है, ये तो वो हवा पर है, हवा पर है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में है, फ्रीली लटक रहा है, जैसे ऐसे बोल दूं। तो ये जो नीचे टिप पॉइंट है, नीचे वाला टिप पॉइंट है, उसकी पोजीशंस है पी। अगर ये पोजीशंस पी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस तरह से, इस तरह से, इसे मैं ओ नाम दे दिया, और ओ के निर्देशांक हो गए 0 0, 3 बिंदु पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो x होगी, p के लिए। p यहां इस z और y के यहां नहीं है, तो ये हवा में, हवा में है। तो इसके मैंने बिंदु नेमिंग कर दिए, ये m है और ये, तो ml परपेंडिकुलर है किस पर? x अक्ष पर, ml, जिसकी दूरी क्या होगी? जिसकी दूरी क्या होगी? दूरी होगी y के लिए, y के लिए, y के लिए, ये वाली दूरी x है, x अक्ष पर है, ये वाली डायरेक्शन पे जा रहा है y के लिए, और ये जो परपेंडिकुलर हो रहा है ये हो गया z, ये हो गया z, यहां से p के लिए। तो pm जो परपेंडिकुलर है, और वो किस तल पर होगा? xy तल पर परपेंडिकुलर है। ml जो है वो y और z पर परपेंडिकुलर है, और pm जो है वो xy पर है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी z, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक। सारी चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, पूछा मैंने जिस दिन भी आकर के स्कूल में, तभी ठोकी, है ना। y डिस्टेंस, और दिस इज z। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये यहां से अगर ये वाला बिंदु इस y एक्सिस से अगर x दूरी पर है तो ये कहीं यहां होगा, यहां पोजीशन है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर z हो जाता है, ये परपेंडिकुलर y हो जाता है, और वो जो दूरी है वो हो जाती है x। अब धीरे धीरे आप इंटरचेंज, तो फिर फाइनली p के निर्देशांक क्या हो गए? x, y और z, ये हो जाता है 3 डायमेंशनल त्रिविमीय
जिसमें तीनों बीमाएं आ गई हैं, एक्स वाई और जेड। ऑल पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं, पहला अष्टांश है ये, फर्स्ट प्रथम अष्टांश में जाएगा, फर्स्ट अष्टांश, फर्स्ट अष्टांश ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड अष्टांश, तो जिस तरह से हम लोगों ने वहां कॉन्सेप्ट बनाए थे वह सेम कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए कि पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और ये प्लस। इस तरह से अष्टांश, ये 4 अष्टांश हो गए कंप्लीट, ये सारे प्लस के। तो रटने का कुछ वो है ही नहीं, रटने का कुछ है ही नहीं। हाँ, रटा दूंगा मैं, आप देखते ही बता देंगे कि किस अष्टांश में रहेगा, लेकिन अगर किसी को समझाना हो तो अष्टांश समझा नहीं पाएंगे आप, वो मैं ही समझा दूंगा, तो उसके बाद आप कॉन्सेप्ट करते हैं। ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया, इनको भाषा में पूरा लिख देते हैं इनको लैंग्वेज में बना करके लिख देते हैं। अंतरिक्ष में बिंदु P से एक्स वाई लंब, एक्स वाई तल है ना, सॉरी, एक्स वाई तल कहलाएगा, लंब थोड़ी, एक्स वाई तल पर पीएम लंब, सही बात है, एक्स और वाई है, इस पर परपेंडिकुलर पीएम है, और एक्स अक्ष से एमएल लंब है, एमएल लंब है, यदि यदि ओएल एक्स, यदि ओएल एक्स, एमएल वाई तथा पीएम जेड, तब बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे क्या, P ऑफ एक्स वाई जेड, और सभी क्या होंगे, एक्स वाई जेड सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। तो ये किस अष्टांश की पोजीशन लेगा, एक्स वाई जेड सभी धनात्मक है, P एक्स वाई जेड अष्टांश एक्स ओ वाई जेड में स्थित है। देखिए, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड अष्टांश कहलाता है। अगर डैश लग जाती तो सारे नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, तो अष्टांश के नाम होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड में स्थित है। ये लिख गया है, क्या है, इसमें लिखना है अंतरिक्ष में स्थित बिंदुओं की वास्तविक संख्याओं के क्रमित त्रिदिक एक्स वाई जेड से सदैव एक संगतता
संगतता रखते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। कहीं पे लिखा था, मैंने इसे पढ़ करके लिखा है। एक एक संगतता रखते हैं, ठीक। इसे अंडरलाइन, क्या पता वो कहाँ पूछ ले, क्या पता, सीबीएसई है। एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछेगा, तो एमपी बोर्ड में बन ही जाएगा, सबसे आसान एमपी बोर्ड में रहता है। अब इनके सारी पोजीशंस, बिंदु ओ के निर्देशांक कई बार लिख चुके हैं, अब यहां से फाइनल हो जाएगा। 0 0, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 0 समझ में आ गया होगा। वाई अक्ष पर 0 y 0, जेड अक्ष पर 0 0 जेड, 0 0 जेड, 0 0 जेड, 0 0 जेड, ये हो गया। उसके बाद इसी में यदि तल वाई जेड है, तब निर्देशांक 0 y जेड। अगर कोई तल पर बिंदु है और जिस तल पर होगा उसी तल के निर्देशांक होंगे, और बाकी दूसरा तल के 0, जो नहीं है उसका 0। इसी तरह से इसी प्रकार एक्स वाई तल तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और 0। जेड एक्स तल है तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स तल है तो एक्स 0 वाई, हो गया। तीनों तल तो हो गए, 3 तल से घिरा रहता है, ठीक, लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने निर्देशांक क्वालिफाई कर लिए। बड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं अष्टांश के पॉजिटिव नेगेटिव को, बनेगा नहीं, जिसके समझ में आ जाए वो समझ ले, नहीं समझ में आए यहां समझा देता हूं। हो गया ना ये सब। निर्देशांक आता है, सबसे पहला काम रहता है यह बताने का कि -6, 4 और 2 किस अष्टांश का बिंदु है, पहला क्वेश्चन। दूसरा -3, -4 और 4 6 कुछ भी किस अष्टांश में आएगा, नहीं पता। 2 4 -3 किस अष्टांश का है, नहीं पता। सीख लो जहां सीखना है ना। तो ध्यान रखिए, जो समझाऊंगा अभी होश हवास में रहिए, नहीं समझ में आएगा। 5 3 और 4 किस अष्टांश में है, नहीं पता, नहीं पता, है ना। तो आप लोग जो अभी सारणी यहां बना रहा हूं उसमें थोड़ा दिमाग लगाते हुए समझना है। बुक में बनी हुई है, लेकिन बुक का उतरवा तो रहा हूं मैं समझा करके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 और 4। अष्टांश इधर चले जाएंगे, निर्देशांक
नीचे आ जाएंगे, यही है ना, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, पहला स्टांस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। देखो सब चीज रटा दे रहा हूं, जो भी है चाहे याद कर लो चाहे रट लो, बताना नहीं किसी से रटा हुआ है। सगले पॉजिटिव 4 ठो शुरू के, मतलब ये समझ में आ गया कि जो जेड तीसरा वाला होगा अगर वो पॉजिटिव है तो 1 से 4 के बीच में वैल्यू होगी, पहला स्टांस, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टांस, ठीक बात है। अगर निगेटिव है तो आप समझ गए 5 से 8 के बीच में रहेगा, 5 से 8 के बीच में रहेगा, ठीक है। सब रिलेट करा दे रहा हूं, जिसको ये याद रहेगा 10वीं का, हाँ वो सब खेल करेगा, जिसने नहीं समझा था 10वीं में उसको नहीं समझ में आएगा। और ये आपको, ये जैसे मिटा देता हूं ना मैं, आप समझ जाते हैं, मैं समझ जाता हूं कि मेरा गलत लिख गया है। इस तरह से आपको एकदम सचेत रहना होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसी से रिलेट करके मैं सारे निकलवा दूंगा, है ना, बहुत अच्छे से। मैं भर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर, मैं लास्ट वाला भरवा दी हूं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। आप समझ में आ गया होगा जो मैं समझा रहा था उस अपने कार्टेशियन सिस्टम में। ये 4 नेगेटिव है, अगर जेड पॉजिटिव है तो जेड नेगेटिव यहां जाएगा। डैश बना दिया, तो आप समझ गए हैं कि अब जो यहां भरने का काम है, ये ऊपर के 4 अष्टांशों को भरना है, 4 अष्टांश, ऊपर के 4 अष्टांश भरने हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये पहला है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये दूसरा है, तो इसको आप ऐसा मानिए, इसको आप पहला मानिए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसा। फर्स्ट, अभी क्या किए, ऐसा है। अभी हमारे देखने के लिए जो जो हमने डायग्राम बनाया था, गलत हो रहा है ना, तो वही समझ बता रहा हूं मैं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है वही गलती करेगा बनाने में। देखो सेम डायरेक्शन से बना दिया मैंने, जेड, वाई और एक्स। लेकिन जब हमको सॉल्व करना है, बनाना है, तो हम किस पोजीशन में लाएंगे, हम इस पोजीशन में लाएंगे। और इस पोजीशन में लाने के लिए, इस पोजीशन में लाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये सामने देख रहा है ना, जो हमारा है जेड पॉजिटिव है, वाई है और ये एक्स है, ये ला लिया। तो ये वाला जो है जिसमें सारे पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, और जेड सामने इधर है वो भी पॉजिटिव है, भर रहा हूं मैं। अगर ये है तो फिर यहां आया, फिर यहां आया, मतलब हाफ से मैं उधर नहीं जा रहा, निगेटिव तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, हाफ से मैं उधर नहीं जा रहा हूं, हाफ से इधर सामने की बातें चल रही, ये वाली जो ऐसे ऐसे लटका हुआ था ना, ये ऊपर लटका था, ये सामने डैश नीचे, ये ऊपर लटका था। इसी ऊपर लटके को मैंने क्या किया है, इस तरह की पोजीशन ला करके ऐसा घुमा करके सामने कर दिया, यहां ये वाली हाफ से इधर, इधर ही बस का, सामने बस का, पीछे का नहीं, सामने बस का। बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये आधी लाइन से इधर ही सामने की। तो सेकंड वाले में आपको समझ में आ गया कि जो जो हमारा ये था, इसमें सेकंड में कौन नेगेटिव रहता था, एक्स नेगेटिव रहता था और वाई पॉजिटिव रहता था। थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सही बात है, सही बात है। अब हो गया काम खत्म, मतलब आप ये समझ गए
कि हम जब भी निर्देशांक कोई लिखा रहेगा 5, 4 और 3, तो शुरू वाले 2 से ये पता कर लेंगे, क्योंकि यहां से तो पता चल गया ना कि सर 1 से 4 के बीच में उत्तर है, 1 से 4 के बीच में उत्तर है, यहां दिख ना रहा होगा, 1 से 4 के बीच में आंसर है इसका। जॉन अष्टांशों में नहीं आता, क्यों? दिस इज पॉजिटिव और 1 से 4 तक पॉजिटिव है जेड में। इसका मतलब आप पहले और दूसरे को ये देख लीजिए कि हम लोग ऐसा 2D डायमेंशनल में क्या करते थे, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड, यस सेकंड, यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे यहां पर आया -5, 4 और -6, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा है 1 से 4 के बीच का। आपने कहा सर पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, एक हर मतलब दूसरा है, सही है। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दूसरा है, दूसरे में 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़े तो कितना हो गया 6, छठवां अष्टांश में चले जाइए तो 2 का माइनस पॉजिटिव, मतलब 1 में 4 जोड़ा तो 5 पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 में 4 जोड़ा तो 6 नेगेटिव पॉजिटिव, 3 में 4 जोड़ा तो 7 वाई नेगेटिव, क्योंकि तो 7 में दोनों नेगेटिव थे ना, 4 में 4 जोड़ा तो 8 पॉजिटिव नेगेटिव। चेक कर लीजिए, यही तुम्हारी तालिका में उसमें भरा हुआ है। तो छठवां सातवां कुछ नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है पहले से लेकर के 4 तक, और पहले से लेकर 4 तक तो आप माहिर है, कर लेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि वहां बहुत सीखा है। -3, -6, -8 कौन से में जाएगा नहीं पता, लेकिन आपको तो यह पता ना एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तीसरा 4, 3, 7, सातवां स्टांस कहे कि नेगेटिव था, इसलिए हमको जोड़ना पड़ गया 4। तो ट्रिक याद रखे रहिए, ट्रिक ट्रिक नंबर 1, पहला काम 1 से 4, 1 से 4 डिसाइड कर लो, डिसाइड है 1 से 4 डिसाइड है। दूसरा ऐड 4, 4 जोड़ दो, कब? जब जेड ऋणात्मक हो, जब जेड ऋणात्मक हो। और 1 से 4 डिसाइड करेंगे एक्स वाई को देखकर, भाई जो समझाना था समझा दिया है, बहुत पॉजिटिव पहला चतुर्थांश, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दूसरा, दोनों नेगेटिव तीसरा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चौथा, कहे जेड पॉजिटिव है तो पहले दूसरे तीसरे 4 में चलेंगे, जेड नेगेटिव हो गया तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि यहां से पहला दूसरा चेक कर लीजिए और सीधे जाकर के 4 जोड़ करके आंसर बता दीजिए। ओके ठीक है, यही है खेल, और कोई खेल नहीं है, यही था कॉन्सेप्ट, यही है। एक्स वाई के लिए ओल्ड कॉन्सेप्ट, जेड पॉजिटिव है तो 1 से 4 में उत्तर है, जेड नेगेटिव है तो 5 से 8 में उत्तर है। कैसे पहुंचेंगे? पहले वाले को देख करके। तो फिर क्वेश्चन कुछ आंसर दे देता हूं, क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आप लोग वहां तक जा करके देख पाए, ठीक है ना? हाँ समझा दिया ना, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। तो मैं क्वेश्चन दे दूं, मुझे फोटो करके भेज देना, है ना? कुछ लोग तो देखते रहते हैं, मेरा नंबर भी रहता है फिर भी भेजते नहीं है। अरे भाई भेज दो, पता तो चल जाए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लिख लिया अच्छे से? तो 11वीं, आज 11 तारीख, 11वीं क्लास, 11वीं कक्षा, और 11वां महीना भी है, तो फिर 11 क्वेश्चन भी होना चाहिए। 11 क्वेश्चन। 3, 4, 6, 2, 6, 7, -5
6 और 8, 2, 3 और 9, 6, 0, 8, 7, 8 और 6, 3, 5 और 8, 5, 8 -4, 5 -5, 8 और 4। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है अष्टांश कौन सा है और तल भी बताना है। एक आध क्वेश्चन तल के हैं, एक आध एक्सिस के भी हैं, एक्स के है ना। तो आप अपने हिसाब से बाकी समझ, मैंने पढ़ा दिया सब, तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने का है, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। 11 क्वेश्चन दे दिए हैं, फोटो करके भेज देना है और आप लोगों को ज्यादा होशियारी नहीं मारनी है, भेज ही देना हर हाल में। हाँ, 11.1 एग्जाम्पल नंबर 1, पी के निर्देशांक दिए 2, 4, 5, एफ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आकृति दी हुई है 11.3, 11.3 में एफ के निर्देशांक पूछा है उसने। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण नंबर 1 है, उसमें कुछ डायग्राम बना हुआ है 11.3 में, ऐसा कुछ करके। अच्छा, क्यूबॉइड कुछ बना हुआ है ना, क्यूबॉइड बना दे क्या, क्यूबॉइड बना देते हैं, उसी में पे एक्सिस डाल देंगे। ठीक है, अपन को ये बनाना तो आसान है, ऐसा ऐसे निकाल देते हैं, ये ठीक है, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। नेमिंग कर देते हैं, ए बी, ए बी, ए बी और सी यहां, बी यहां, डी, ई एफ, ई एफ ओ, ये हो गया ये, और ई कहां दिया, हाँ यही है, ये ई है, ये एफ, और ये है पी, और पी के निर्देशांक दे दिया है 2, 4, 5। चेक कर लेते हैं, 2, 4, 5। बोला एफ के निर्देशांक बता दीजिए, एफ के निर्देशांक फाइंड करने के लिए बोला है, यहां है एफ। तो आपको समझ में आ रहा है, इसकी ये दूरी मतलब एक्स की दूरी मतलब 2 है ना। ठीक, और एफ यहां है। फिर आपको समझ में आ रहा है, आगे है मतलब पोजीशन ये है परपेंडिकुलर, इसका मतलब पी की जो दूरी है 5, पी की जो दूरी है परपेंडिकुलर चेक करना है ना 5, और एक्स की और कौन सी दूरी है, वाई, और ये वाली दूरी तो हो ही गई ना, ये वाली दूरी तो हो ही गई क्योंकि इसकी इसकी ये मैचिंग में है ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर दूरी है तो चलो मान रहे, दिख रहा है कि हमें एक्स की दूर पर है, एक्स इससे दूर है, और पी के पोजीशन पर है, मतलब जेड की डायरेक्शन में चल रहा है, तो जेड की डायरेक्शन तो 5 हो गई है। ठीक बात, यहां से एक्स की दूरी है, ये भी दूर है एक्स से, और ये वाली दूरी है, ये एक्स के लिए है और एक्स के लिए 2। लेकिन यहां से ये जो दूरी होना चाहिए था एक्स डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन में कोई दूरी नहीं है, मे भी ये जीरो होनी चाहिए। 205 इज द दूरी। सही बात है। ये कंडीशन, ये डायग्राम बना रहेगा ना, तो वहां आपको बताना भी पड़ेगा कि वो किस प्लेन पर स्थित है। वो देखो ना परपेंडिकुलर, ये आप यहां समझ जाना चाहिए था, ये इसी प्लेन पर बना हुआ है, और जिस प्लेन पर बना हुआ है आप देख रहे हैं, एक्स प्लेन पर बना और जेड प्लेन पर बना हुआ है, तो वाई का निर्देशांक जीरो होगा, वाई का निर्देशांक जीरो होगा। सही बात है। तो ये प्लेन पर बना हुआ है, ठीक बात है, प्लेन पर बना हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। उसमें लिखना भी है कि बिंदु एफ के लिए ओ वाई के अंदर नापी गई दूरी शून्य है। सही बात है, यहां से उसके प्लेन पर ही परपेंडिकुलर है ना, इसलिए एफ के निर्देशांक जो हो गए 205। अब ये अष्टांश ज्ञात करना है, जो -3 1 2 अष्टांश ज्ञात करना है, -3 1 2 अष्टांश ज्ञात, -3 1 2 और -3 1 -2 -3 1 -2 किस अष्टांश पर है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं और बताया भी है। पहला माइनस है, दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 1 से 4 के बीच उत्तर है। ठीक है, पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, सेकंड अष्टांश है माइनस प्लस माइनस। यहां से पता चला कि 5 से लेकर के 8 भी बीच में उत्तर है, तो यहां डिसाइड कर लेते हैं 2, और दूसरा है ना निगेटिव और पॉजिटिव दूसरा होता है, और दूसरे में 4 जोड़ा तो 6, छठवां अष्टांश है 2 और 4। ठीक है, बिल्कुल है, राइट है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 11.1 क्लियर हो गया होगा। 11.1 इज द ओके, करिएगा 11.1 पूरा कर लीजिएगा, बन जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन ये फोटो करके भेज देना, क्वेश्चन फोटो करके भेज देना। दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी, और स्थिति क्या है, स्थिति है त्रिविमीय। दो बिंदुओं के बीच दूरी, और स्थिति क्या है, द्विविमीय। द्विविमीय, ठीक है। तो हमें इसको आता है, हमें इससे इसका क्वेश्चन करने तो आता है। अगर ओपी है, जहां जहां ओ मूल बिंदु, ओ मूल बिंदु 0 0 व पी एक्स वाई, तो हमें समझ में आया ओपी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1, कुछ भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये होती है इकाई, दूरी है, इकाई चल रही है। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें मान रख देते हैं, तो दूरी का सूत्र भी लिख दिया और उसके बाद खेल भी कर दिया, y माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस x माइनस 0 का स्क्वायर। तो ओपी की जो दूरी आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इकाई, इकाई। फार्मूला भी लिख दिया, तो ये फार्मूला भी हो गया और एक दूरी का सूत्र भी हो गया। उसके बाद दोनों बिंदुओं पे जो भी नाम मान दिए थे उसको मैंने आपस में कॉन्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से दो बिंदुओं के बीच दूरी अगर पी क्यू हो, जहां जहां पी x1 y1 z1, ये 1 है, नॉट कॉमा, कॉमा तो अलग से लगा हुआ है, ठीक है, व q x2 y2 और z2, तो PQ जो दूरी होगी
पी की जो दूरी होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी इकाई। इफ ओ 0 0 0 तथा p ऑफ x y z या x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 और z1, तो आप समझ गए होंगे कि ओपी जो आएगा अंडर रूट ऑफ इसकी तरह ही आएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर इकाई। मैं रिकॉल कराया हूं इसे, पुराने कॉन्सेप्ट, और ये नए हैं, सेम है, 2 की जगह 3 हो गए, 2 की जगह 3 हो गए, 2 की जगह 3 हो गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बताने का तरीका है जैसे जिसको समझ में, मैंने पुराना रिलेट करा दिया और नया रिलेट करा दिया। लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट करिए, 11.2 भी ओके है। इस फार्मूले का यूज करके 11.2 को निपटा लेना है। इलेवन पॉइंट टू को निपटा लेना। लिख लीजिए। देखिए, अब उसके बाद कंडीशंस आती हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस चैप्टर 11.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने की कंडीशंस हैं। तो मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूं बस उन्हीं कंडीशन को आप सीधे रहे। पहला है संरेख। अगर कोई ये कहता है कि दिए गए बिंदु संरेख सिद्ध कर दीजिए, तो संरेख का मतलब समझिए, कोलिनियर की बात कर रहा है वो। अगर मैं P मान लूं, Q मान लूं और R मान लूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिंदु संरेख तभी कहलाएंगे जब PQ की दूरी निकाल लीजिए और QR की दूरी निकाल लीजिए और PR की दूरी निकाल लीजिए। संरेख तभी होंगे जब PR का मान PQ प्लस QR के बराबर हो, तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। अगर PR बराबर PQ प्लस QR की दूरी समान आ जाती है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो बिंदु संरेख होंगे। दूसरा, अगर 3 बिंदु दे दिया और बोला कि बता दीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं ABC नाम दे दूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि AB की दूरी BC और AC के बराबर होनी चाहिए। तो आप 3 दूरी निकालिए तीनों की और बराबर करके चेक कर लीजिए। तीसरा, अगर ये बोला गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अगर उसने समद्विबाहु दे दिया, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है, इसका मतलब यह है कि उस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब यह है, अगर मैं ABC नाम दे रहा हूं, तो AB का मान AC के बराबर होना चाहिए, और मतलब 2 भुजाएं कोई भी हो सकती हैं, BC बराबर हो सकता है, मे भी एक डिफरेंट रहेगी, तो 2 भुजाएं बराबर और PC, इस तरह से। और त्रिभुज अगर तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए 2 कंडीशंस ओके है। ये संरेख समझ में आ गया होगा। अगर
फोर्थ पॉइंट पे आ जाए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण 90 होता है, ये होती है कर्ण भुजा, ये होती है आधार भुजा और ये होती है लंब भुजा। तो समकोण त्रिभुज में फिर पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग लंब के भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि अगर तीन बिंदु समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लंब भुजा और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वह समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो तीनों बिंदु। 4 5 अगर 4 बिंदु दिए हैं और कहता है कि बताइए कि ये किसी वर्ग के बिंदु हैं, तो फिर आप चेक कर लीजिए क्या चारों भुजाएं बराबर हैं। पी क्यू आर एस, मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस और पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये पी एस जो भी बनाना हो पी एस। एक तो ये बराबर तो हो सकता है कि कहीं ये समचतुर्भुज ना हो जाए, तो फिर चेक कर लीजिए डायगोनल भी बराबर होते हैं, मतलब पी आर बराबर एस क्यू। अगर ये चेक कर लिया विकर्ण, ये हैं विकर्ण जो बराबर होते हैं और ये हैं भुजाएं जो बराबर होती हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो वर्ग के बिंदु होंगे। इस तरह से लगभग आपके चैप्टर में इसी तरह की चीजें हैं जैसा मैंने क्वेश्चन देखा है तो आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 6 है जो हो सकता है कि आपको दिक्कत खड़ी कर दे, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 6 बता देता हूं। बाकी क्वेश्चन सारे आपके करने जैसे हैं और आप होशियार हैं, मुझे पता है कि आप लोग होशियारी दिखा रहे हैं तो आप दिखा देंगे, ठीक है ना। तो मैं ये आप कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया हूं ताकि चेक करने के लिए हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन बताने लायक नहीं, कुछ भी बताने लायक नहीं है, मैं क्या बताऊं। सब आपके करने के लिए जो मुझे समझाना था, जो चीजें बतानी थी वो मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मेहनत आपको सिखाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है, दो बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक दे दिया है, बी के निर्देशांक दे दिया है और ए के निर्देशांक दे दिया है। लिखा 3 4 5 -1 3 -7, 3 4 और 5 दे दिया। बोला है गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर है, ऐसा उसने कहा है। तो अगर इस बिंदु का PA से कोई रिलेशन है तो इस तरह से कुछ होगा, तो हमें P के निर्देशांक मानने पड़ जाएंगे एक्स वाई जेड। अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूं तो लिखेंगे दिया है दो बिंदु ए व बी जिनके निर्देशांक ए 3 4 5 व बी -1 3 -7 है। इस तरह से हमने, और वो डायग्राम इसी तरह से बना देना ताकि समझ में आए कि सामने वाले को हाँ इस तरह की कुछ चीजें हैं। ये तो दिया था, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक P ऑफ एक्स वाई जेड है। इस तरह से हमने मान लिया एक्स वाई जेड है, इस तरह से हमने मान लिया, जो कि
गतिशील बिंदु है, तब तब पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पी स्क्वायर दिया हुआ है, प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध दिया हुआ है, प्रतिबंध है। चूंकि दूरी के सूत्र से हम जानते हैं क्या हो जाएगा, पीए रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, सही बात है। तो अगर PA है, तो अगर P को हम x, y और z कर दिया गया है, ठीक है, और A को हमने दिया है 3, 4, 5, तो P को x1, y1 और z1 मानेंगे, और A को मान लिया है x2, y2 और z2, इस तरह से। अब इसमें जाकर के रख देंगे मान, तो x2 मतलब 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 4 है, 4 माइनस y का स्क्वायर प्लस 5 है, तो 5 माइनस z का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग करेंगे पीए। तो पीए स्क्वायर वहां अगर निकालना हो तो पीए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड का स्क्वायर। क्या है ना कि रूट हट जाएगा जब पी स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर, यहां लिखना पड़ेगा वर्ग करने पर, क्योंकि यहां स्क्वायर में दिया हुआ तो स्क्वायर में ही फाइंड कर लो वर्ग करने पर। तो इस तरह से हमारे पास, शायद नीचे ना दिख रहा होगा तो मैं ये लो दिखा दिया आपको, हाँ अब ठीक है। तो 4a लिखा हुआ है, 4 माइनस वाई है ना, ये वाई माइनस ने ये वाला 4 कर दिए, 4 माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक बात है। इसी तरह से पीवी का हो जाएगा, ये लिख लिया होगा, लिखते जाया करिए, है ना, समझा दिया मैंने, इसी में सारे क्वेश्चन भी हो गए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ भी हो जाए, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो जाए। हाँ, इसी तरह से पीबी स्क्वायर, भोपाल में खूब ठंड है कि नहीं, लिख देना कमेंट में, ठंड है, कितनी ठंड है। पीबी स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, तो -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर -1 और 3 था क्या, 3 था, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, कमेंट वर्ड में लिख दिया करो, है ना, और -7 माइनस जेड का स्क्वायर। तो पीवी, पहले पीवी लिखेंगे, अब पीवी स्क्वायर कर देते हैं ना, तो वर्ग करने पर हो जाएगा, तो ये हट जाएंगे, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर और -7 माइनस जेड का स्क्वायर। दिए गए प्रतिबंध में मान रखने पर, प्रतिबंध में मान रख देंगे, ठीक है। दिए गए प्रतिबंध में मान रखने पर मान रखेंगे और सब काटा कूटी करके दुनियादारी करके पूरी चीजें लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर और 5 माइनस जेड का स्क्वायर। यहां पर अब वो दोनों जोड़े थे तो जोड़ दिया भाई, पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ऐसा कुछ था। -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर -7 माइनस जेड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2k स्क्वायर। के कोई कांस्टेंट होगा ना, कि कोई पूछे के क्या है, के कोई कांस्टेंट हो सकता है मे बी,
9 एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, 4 चौक 16 वाई स्क्वायर 4 दूनी 8y माइनस के साथ, 5 का वर्ग 25 जेड स्क्वायर 2 पंचे 10 माइनस के 10 जेड प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के, अगर माइनस कॉमन लेना तो माइनस बाहर का होता था, तो मुझे लगता है कि सारे माइनस के हो जाएंगे क्या, एक को माइनस रखो और उसको माइनस ही मान लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है। सॉल्व कर लेना, बाकी ऐसे ही आएगा, माइनस कॉमन ले लोगे ना तो वो पॉजिटिव वाला निकल जाए, प्लस का ही बने, 3 त्रिकाई 9 वाई स्क्वायर और माइनस का 3 दूनी 6y, यहां वही होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे फिर से खत्म हो जाएगा, प्लस का बनेगा 7 सटे 49 प्लस जेड स्क्वायर 7 दूनी 14, जेड बराबर 2k स्क्वायर। चलो 2 ठो x है, 2 ठो y है, 2 ठो जेड है, 2x स्क्वायर